हेलो, नमस्कार। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपका क्लास 10th वालों का ये इलेक्ट्रिक का पार्ट 3 है, जिसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट की टाइप्स, विद्युत धारा के प्रकार हम आपको बताने जा रहे हैं। आज आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें पहला टॉपिक आता है कि इलेक्ट्रिक करंट कितने प्रकार की होती है। तो मुख्यतः ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। नंबर एक, प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम क्या कहते हैं आपका अल्टरनेटिंग करंट। इसका इंग्लिश वर्ड भी याद रखना, प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट। और इसे लिखा कैसे जाता है? एसी। बहुत सारे लोग इसे एसी, तो एसी ये नहीं होता, एसी ये वाला एसी क्या होता है? एयर कंडीशनर। तो इसे कैसे लिखा जाता है? प्रत्यावर्ती धारा को एसी से। दूसरा इसका क्या होता है? दिष्ट धारा, और जिसे हम किससे लिखते हैं? डीसी से। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। टॉपिक आता है कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है। तो प्रत्यावर्ती जो आपका वर्ड है वो क्या है? दो वर्डों से मिलकर बना है, प्रत्येक प्लस आवर्ती। प्रत्येक माने तो आप जानते ही हैं, और आवर्ती माने क्या होता है? चक्कर। अर्थात ऐसी धारा जो प्रत्येक चक्कर में क्या करती है? हर जगह लगातार बदलती रहती है, जिसका मान क्या होता है? प्रत्येक चक्कर के दौरान बदलता रहता है। सामने आया आपका टॉपिक, उल्टे से पढ़ो कि वह धारा जिसका मान, जिसका परिमाण प्रत्येक चक्र में क्या करता है? बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, क्या कहलाती है? आपकी इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। जैसे कि हम आपका एक चित्र बनाएं तो आप इसमें समझ सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। इस प्रकार से आगे बढ़ती है, यानी कि यहाँ से ये पॉइंट 0, फिर ये मान लिया 5, 10, और ये कहाँ तक जाती है? आपकी 15 तक जाती है मैक्सिमम। और ये वक्र क्या होता है? टाइम वक्र होती है। यानी कि धारा जैसे जैसे समय बढ़ेगा, आप जान रहे हो यहाँ समय कितना है? 0। यहाँ कितना है? मान लिया 5। यहाँ कितना है? 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। तो इस प्रकार से टाइम बढ़ रहा है। तो ये वैल्यू आप देख रहे हो कि जब यहाँ था तो यहाँ कितनी थी धारा? 5। यहाँ कितनी थी? 10। यहाँ कितनी हो गई? 15। अब जब वापसी आ रहा है तो फिर से ये कितनी? 10। ये कितनी? 5। ये कितनी? 0। ये कितनी हो जाएगी आपकी? -5। ये कितनी हो जाएगी? मान लिया -10। ये कितनी हो गई? -15। तो इस प्रकार से ये फिर से यही, और यहाँ आकर फिर से क्या हो गई? आपकी 0 हो गई। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। वह धारा जिसका मान प्रत्येक चक्कर के दौरान कर रहता है, प्रत्येक बिंदु पर बदलता रहता है, क्या कहलाती है? आपकी प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। एक ग्राफ के जरिए से हम आपको समझा सकते हैं। अच्छे से आपने बना लिया, और इसे बना भी लेना एक बार, और हम आपको समझा दें कि ये इस प्रकार से बनता है आपका ग्राफ। इसमें ये मान क्या होता है? टी वक्र होता है, टाइम समय वक्र, और ये क्या होती है? आपका आई वक्र होता है। ठीक, 0, इसके बाद आपका ये टाइम, और ये धारा। इसके बाद आपका टॉपिक आता है और पॉइंट थोड़ा कि भार, जैसे कि प्रत्यावर्ती धारा। तो भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? आपकी प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति इंडिया में कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। अब 50 हर्ट्ज, क्योंकि हर्ट्ज क्या है? आपका आवृत्ति है, और आवृत्ति क्या होती है? 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को हम क्या कहते हैं? आपका आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को आप क्या कहते हैं? आवृत्ति। क्योंकि 1 सेकंड में चक्कर कितने लगाती है वो? तो जितने जितनी आवृत्ति होती है, तो कितनी चक्कर लगाती है? 50 चक्कर। क्लियर? अब जब 50 चक्कर लगाती है तो जो बल्ब होता है वो कितनी बार जलता है? 100 बार जलता है, और 100 बार क्या होता है? बुझता है। जो आपका बल्ब होता है वो आप 100 बार कितनी बार होता है? मतलब कि 1 सेकंड में, ये घटना साहब 1 सेकंड में होती है। प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में क्या करती है? 50 राउंड लगाती है। तो वो क्या करती है कि जो बल्ब होता है वो क्या है? आपका 100 बार क्या है? जलता है, और 100 बार क्या होता है? बुझता है। और जब वो 100 बार जलता है, 100 बार बुझता है, तो ये घटना क्या है? आपकी इतनी तेज होती है कि सर हमको ये दिखाई नहीं देता। इसलिए मतलब कि बल्ब, चूँकि हमारी आँख, आपको पता है कि अगर कोई घटना 1/10 सेकंड, यानी कि
तो हम आपको क्या बता रहे थे कि यदि कोई भी वस्तु अपनी आंखों के सामने 1 सेकंड में 10 बार जली 10 बार बुझी तो वो वस्तु हमें जलती हुई बुझती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन ये बल्ब क्या होता है कि 1 सेकंड में कितनी बार जलता है, 100 बार जलता है, 100 बार बुझता है। सो हमें ये कैसा रहता है, हमेशा जलता ही हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इतना टाइम हमारा प्रकाश जो होता है वो आँख में कहीं ना कहीं रह जाता है, तो वस्तु हमें क्या करती रहती है, हमेशा जलती हुई दिखाई देती रहती है। तो आपको ये समझ में आया कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, 50 Hz, यानी 1 सेकंड में 50 चक्कर लगाती है धारा, और जो बल्ब होता है वो 100 बार जलता है, 100 बार बुझता है। इसके बाद आपका दिष्ट धारा, तो दिष्ट धारा क्या होती है कि ये धारा क्या होती है, डायरेक्ट करंट होती है। डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता है कि ये धारा एक निश्चित वैल्यू हमें देती रहती है, यानी हम कह सकते हैं इसकी विपरीत धारा, कि वह धारा जिसका परिमाण समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया? वह धारा जिसका परिमाण समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है क्या कहलाती है, आपकी धारा दिष्ट धारा कहलाती है। यानी कि समय के साथ परिवर्तित होने का अर्थ ये है कि यह क्या रहती है, आपका समान रहता है परिमाण। आया समझ? यानी कि वह धारा जिसका परिमाण समय के साथ लगातार क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो क्या कहलाती है, जैसे कि मान लिया टी वक्र। तो जो 0 सेकंड पर ये स्टार्ट, तो इसका मान लिया कि जैसे 5, 10, 15, 20, तो जैसे जैसे क्या है आपका समय है वो लगातार क्या है, कांस्टेंट है। इस प्रकार से ये धारा देती रहती है, इसका ग्राफ क्या होता है, इस प्रकार से बनता रहता है। यानी कि जब 5 सेकंड है तब भी ये एक ही वैल्यू दे रही है, 10 सेकंड है तब भी, 15 सेकंड है तब भी ये, और इस प्रकार से ये वैल्यू देती रहती है। तो ये आपका दिष्ट धारा का ग्राफ होता है, जो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो दिष्ट धारा क्लियर, इस प्रकार से आपका वक्र बनता है, टी वक्र टाइम, और ये वक्र क्या होता है, आई वक्र, 5, 10, 15, 20, तो ये समान वैल्यू देती रहती है। तो इस प्रकार से आपका करंट बनता है, धारा बनती है। तो दिष्ट धारा समझ में आया। इसके बाद आपके एक पॉइंट आप यहाँ से लिख सकते हैं कि जो दिष्टकारी होता है, एक यंत्र होता है दिष्टकारी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टिफायर। तो ये क्या करता है, रेक्टिफायर एसी धारा को क्या बदलता है, डीसी धारा में। क्लियर आपका? यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है, दिष्टकारी। और दूसरा पॉइंट कि डीसी धारा को एसी धारा में बदलने वाली युक्ति जो होती है वो क्या होती है, आपकी इन्वर्टर। इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, उत्क्रमक। क्लियर? यानी इन्वर्टर उत्क्रमक क्या करता है, आपका डीसी धारा को एसी धारा में बदलता है। इसके बाद आपका टॉपिक आता है, न्यू टॉपिक, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर विद्युत धारा की परिभाषा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, तो एक बार हम आपको बता चुके हैं कि परमाणु के जनरली पदार्थ किससे बने होते हैं, परमाणु से। परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक। नाभिक में कौन कौन पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के बाहर जो कण कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? इसके बाद जो बाहरी कक्षा होती है उसे हम क्या कहते हैं, संयोजी कक्षा। कौन सी कक्षा कहते हैं, संयोजी कक्षा, संयोजी कोश। और जिसमें जो इलेक्ट्रॉन भरा होता है उन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन, और बाहरी कक्षा को क्या कहते हैं, संयोजी कक्षा कहते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों को क्या है, इन पर ये चूंकि बाहर होते हैं तो नाभिक का जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, इन पर कम होता है, बहुत कम होता है। अर्थात जब बल कम होता है तो इन्हें क्या करते हैं, हम उनकी कक्षा से क्या कर सकते हैं, आज़ाद भी करा सकते हैं। जब इन्हें हम फ्री करा सकते हैं तो फ्री कराने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, या तो हम धातु को रगड़ें या फिर क्या कर दें, उसे ऊष्मा दे दें, हीट दे दें। तो ये इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, अपनी कक्षा को छोड़ देते हैं। और जब कक्षा को छोड़ देते हैं तो ये क्या करते हैं, गति करने लगते हैं, अनियमित गति, टेढ़े मेढ़े तरीके से, टेढ़े मेढ़े। और जब ये टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आया समझ में? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन आप पूछ सकते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों को जब बाहर से ऊष्मा दे दी जाती है
तो इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विद्युत धारा के लिए उत्तरदायी होती है। क्योंकि जब हम वोल्टेज लगाते हैं, जब वोल्टेज के द्वारा जोड़ते हैं तार को, तो उसमें क्या होता है कि यही मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं कि सीधी रेखा में गति करने लगते हैं। और जब ये सीधी रेखा में गति करने लगते हैं तो वो क्या बन जाती है, विद्युत धारा बन जाती है आपकी। तो पूछ सकता है कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर विद्युत धारा की व्याख्या। तो हम समझा चुके हैं आपको कि पदार्थ किससे बना होता है, परमाणु से। परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक। नाभिक में कौन कौन पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक की बाहरी कक्षा में चक्कर लगाती रहती है इलेक्ट्रॉन, कारण उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। और जो बाहरी कक्षा होती है उसे क्या कहा जाता है, संयोजी कक्षा। इसमें जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो क्या होता है आपका, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं हम, थोड़ी सी ऊष्मा अगर दे दें, यानी ऊष्मा वो कैसे देंगे आपसे कोई पूछ सकता है। तो सर यदि हम धातु को रगड़ लें या फिर धातु को गर्म कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, अपनी कक्षा को छोड़ देता है। जब कक्षा को छोड़ देता है तो ये फ्री हो जाता है और पदार्थ के अंदर ये टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करता है। और जब टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करता है तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉनों को जब वोल्टेज लगा दिया जाता है, जब इन पर वोल्टेज यानी विभवांतर लगाते हैं, बैटरीज जोड़ते हैं, तो ये क्या होता है, कहीं ना कहीं सीधी रेखा में गति करने लगते हैं। और जब सीधी रेखा में गति करने लगते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं सीधी रेखा में, तो आपका धारा बन जाती है। यही आपका विद्युत धारा का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल होता है, जो कि आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। और अब आपका न्यू टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, जो हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, राइट करें, नोट करें, नोट्स ज़रूर बनाते जाएं। धन्यवाद।